Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today our topic is centriole. तो सेंट्रियोल्स इस टॉपिक में बेटा हम पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल क्या है, सेल के अंदर ये कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से सेल में ये मौजूद होता है और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और ये कौन सा फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंट्रियोल्स आर hollow cylinders which are present in the cytoplasm of the cell near the nuclear membrane। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे क्या होते हालो सिलेंडर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद होते हैं। इनके अगर हम अक्रेंस के मुतालिक देखें तो स्पेशली क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसीज। तो बेटा ये जो मेच्योर आरबीसीज है इनमें नहीं होता, बाकी जितने भी एनिमल सेल्स है सब में मौजूद होता है। इनके अलावा इट इज आल्सो absent in angiosperms and hair gymnosperms। But in certain lower plants, for example bryophytes, pteridophytes, lower gymnosperms and many algae is प्रेजेंट। तो बेटा ये हमारे साथ एनिमल सेल्स में तो मौजूद होता है, लेकिन इनके साथ साथ जो हमारे क्या है मेच्योर रेड ब्लड सेल इनमें भी नहीं होता, साथ साथ एंजियोस्पर्म में भी नहीं होता, और जो हेयर जिम्नोस्पर्म से इनमें भी एब्सेंट होता है। इनके अलावा जो हमारे साथ लोअर प्लांट्स है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स है या लोअर जिम्नोस्पर्म्स है या बहुत से एल्गी जो है इनमें ये मौजूद होता है। इनके अलावा इनका जो साइज होता है तो साइज के लिहाज से 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होते हैं और इनके साथ साथ 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं।
इनका जो डायमीटर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है और इनकी जो लेंथ है तो वो 0.2 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर क्या होते हैं, ये लंग होते हैं। इनके अलावा सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन a clear region in the cytoplasm called सेंट्रोस्फेयर। ये बेटा साइटोप्लाज्म में जहां पर मौजूद होते हैं इनको हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखे, ये हमारे साथ एक सेल है, तो ये सेल जो है इनका ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ और ये रीजन जो है इनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये रीजन नियर द सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रीजन जो है, इस रीजन जहां पर ये सेंट्रियोल पाए जाते हैं, इस रीजन को बेटा हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रीजन है, इनको हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। ये सेंट्रोस्फेयर जो है बेटा, ये ऐसा रीजन है कि यहां पर क्या होते हैं, दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल है या सेल इंक्लूजन है वो मौजूद नहीं होता। तो स्पेशली यहां पर हम लिखेंगे नो ऑर्गेनेले एंड नो इंक्लूजन्स। तो बेटा ये ऐसा रीजन है कि इस रीजन में दूसरे ऑर्गेनेले या दूसरे जो हमारे के होते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ द सेल जो है बेटा, ये मौजूद नहीं होते। और सेंट्रियोल जो है ये अक्सर क्या होते हैं, पैर्स की सूरत में मौजूद होते हैं। द सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन pairs at right angle to each other। बेटा ये जो है पैर्स की सूरत में मौजूद होते हैं और इस पैर में ये क्या होते हैं, एट राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये एक है और ये दूसरा है, तो ये सेंट्रियोल जो है एट राइट एंगल टू ईच अदर मौजूद है। चूंकि ये पैर की सूरत में है तो इस पैर को बेटा हम डिप्लोसोम कहते हैं। ये पैर जो है, पैर ऑफ सेंट्रियोल जो है, इनको हम डिप्लोसोम कहते हैं। तो बेटा आमतौर पर अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनमें कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारे साथ सेंट्रियोल है और एक दूसरा टर्म यूज होता है सेंट्रोसोम, इनमें फर्क क्या है। तो यहां पर देखे हमारे साथ क्या होते, ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल है, जो कि पैर की सूरत में एट राइट एंगल क्या होते मौजूद होते, और इन दो सेंट्रियोल्स को हम डिप्लोसोम कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये डिप्लोसोम और ये सेंट्रोफेयर आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, द कॉम्प्लेक्स ऑफ सेंट्रोस्फेयर प्लस डिप्लोसोम is called सेंट्रोसोम। अब क्लियर हो गया कि नहीं।
यहां पर देखिए इस सेंट्रोस्फेयर और डिप्लोसोम, इन ये दोनों जब आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना ले तो इस कॉम्प्लेक्स को बेटा हम सेंट्रोसोम टर्म इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा ये सेंट्रियोल जो है, जब ये सीलिया और फ्लैजेला इनसे एराइज हो जाए तो फिर बेटा हम इनको बेसल बॉडी कहते हैं। When the cilia or flagella are erased from the centrioles, then it is called अब बेसल बॉडी। तो बेटा बेसल बॉडी भी यही सेंट्रियोल्स होते हैं, लेकिन इनमें के थोड़ा बहुत के चेंज आता है, और जब इनमें चेंज आ जाए तो फिर क्या होती है, ये फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला करते हैं, और फिर हम इनको सेंट्रियोल नहीं बल्कि बेसल बॉडीज जो है ये कहते हैं। इनके अलावा अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, यहां पर हम डायग्नोस्टिक फ्यूचर भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो हॉलो सिलेंडर होता है, इनका जो आउटर वॉल होता है, ये आउटर वॉल 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखे, ये आउटर वॉल ऑफ सेंट्रियोल है, आउटर वॉल ऑफ सेंट्रियोल ये। तो ये सिलेंडर या आउटर वॉल जो है ये आमतौर पर बेटा 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। यहां पर देखे, एक ट्रिपलेट यहां पर हुआ, दूसरा ट्रिपलेट यहां पर, तीसरा यहां पर, ये चौथा, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, 8, 9। तो ये 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो है इनसे ये बना होता है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इन 9 ट्रिपलेट जो है, फॉर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट। और इन ट्रिपलेट को फिर हम क्या होते हैं, डिजाइनेट करते हैं एज ABC, 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 ABC। तो इनको हम मजीद क्या होते हैं, ABC के नाम से हम डिजाइनेट करते हैं। तो ये जो है, ये भी आपस में, ये ट्रिपलेट जो है आपस में यहां पर क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो है या प्रोटीनेशियस मटेरियल जो है, इनके जरिए ये A और C, यहां पर 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 A और C, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर ये मिले हुए होते हैं। ये प्रोटीनेशियस मटेरियल जो है बेटा, इन प्रोटीनेशियस मटेरियल को हम AC लिंकर कहते हैं, AC लिंकर। और साथ साथ
ये तो ए सी लिंकर है, लेकिन इनसे ये जो ए है इनसे क्या होते हैं, डेंस मटेरियल एराइज होते हैं। इनसे क्या डेंस या हमारे से क्या प्रोटीनेशियस फाइबर एराइज होते हैं। ये देखे, ये ए से है, ये ए, ये ए, ए ए ए ए ए और ये ए। तो ये डेंस फाइब्रस प्रोटीनेशियस मटेरियल जो है, इनको बेटा हम स्पोक्स कहते हैं। ये क्या है, स्पोक्स। और ये जो सेंटर रीजन है, इनको हम हब कहते हैं। ये क्या है, हब। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो सेंट्रियोल्स है इंटरनली कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस शो करता है। और इस किस्म का जो अरेंजमेंट है, इनको हम 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। 9+0। 9 का मतलब यह है कि 9 क्या होते, फार्दर क्या होते, 3 क्या होते, ट्रिपलेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो यहां पर 9 × 3 हमारे साथ कितना जाता है, 27 + 0। 0 का मतलब यह है कि सेंटर में यहां पर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। तो जब सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता तो वो हमारे साथ 0, और बाकी जो है 9 ट्रिपलेट है, तो 9 × 3 27। तो हमारे साथ टोटल 27 ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। 27 ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, लेकिन दरमियान में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। लेकिन आगे हम सीलिया और फ्लैजेला में हम पढ़ेंगे, वहां पर 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो ये जो था हमारे साथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल था। अब यहां पर अगर हम फंक्शन को देखें, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, तो बेटा सबसे पहले जब बेसल बॉडी सेंट्रियोल से बन जाए, तो बेसल बॉडी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला करते हैं। तो सबसे पहला है बेसल बॉडीज आर formed from centrioles by transformation, and the basal bodies form cilia and फ्लैजेला। और फिर ये बेसल बॉडी जो है ये फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला करते हैं। दूसरा अगर हम फंक्शन को देखें नंबर 2, तो नंबर 2 ये है कि जो टेल ऑफ स्पर्म होता है वो सेंट्रियोल से बना होता है। टेल ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेंट्रियोल्स। तो ये जो है बेटा ये सेंट्रियोल से बना होते हैं। तीसरा फंक्शन अगर हम देखें तो सेंट्रियोल फॉर्म एस्टर्स या स्पाइंडल फाइबर which helps in cell division। तो ये जो था बेटा हमारे साथ क्या था, सेंट्रियोल। तो बेटा सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रियोल हमारे साथ हालो सिलेंडर्स है जो कि साइटोप्लाज्म में नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल जो है ये एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, लेकिन मेच्योर आरबीसीज में नहीं होते। इनके अलावा ये एंजियोस्पर्म और जो हेयर जिम्नोस्पर्म्स है उनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ लोअर क्या होते हैं जो प्लांट्स है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और लोअर जिम्नोस्पर्म और बहुत से आल्गी जो है इनमें ये मौजूद होता है। साइज के लिहाज से अगर हम देखें
तो इनका जो 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होते हैं और 0.2 माइक्रोमीटर ये इनका डायमीटर होता है। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, क्लियर रीजन में मौजूद होते हैं, और जिस रीजन में ये मौजूद है इनको हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। ये सेंट्रोस्फेयर जो है ये डिवाइड ऑफ क्या होते हैं, ऑर्गेनेले या इंक्लूजन। इनमें दूसरे ऑर्गेनेले या इंक्लूजन जो है ये मौजूद नहीं होता। इनमें ये क्रोमोसोम ना जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल ये क्या होते हैं, पैर्स की सूरत में मौजूद होते हैं जो कि एट राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, और इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो है इनका हम डिप्लोसोम कहते हैं। तो ये डिप्लोसोम प्लस सेंट्रोस्फेयर आपस में मिलकर जो कंप्लेक्स बनाते हैं उस कंप्लेक्स को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और इन ही सेंट्रियोल से जब सीलिया या फ्लैजेला एराइज हो जाए तो फिर हम इन सेंट्रियोल को बेसल क्या होते हैं, बेसल बॉडीज कहते हैं। यहां पर सारी मैंने बेसल सेंट्रियोल लिखा है, इनको हम फिर बेसल बॉडीज कहते हैं। इनके अलावा अगर हम इनके जो डायग्नोस्टिक फीचर है या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये जो है इंटरनली इनका जो आउटर वॉल होता है ये 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, और इनमें से हर एक ट्यूब्यूल जो है फिर हम इनको डिवाइड करते हैं A, B, C से हम इनको डिजाइनेट करते हैं। तो इनमें ये A जो है अक्सर अंदर की तरफ होता है, और ये A और C आपस में प्रोटीनेशियस मटेरियल के जरिए मिले होते हैं जिनको हम AC लिंकर कहते हैं। इनके अलावा A से हमारे साथ क्या होते हैं, डेंस प्रोटीनेशियस मटेरियल अराइज होते हैं जो कि क्या होता है टुवार्ड्स द सेंटर होते हैं जिनको हम स्पोक्स कहते हैं, और इनका जो सेंट्रल पॉइंट है उनको हम हब कहते हैं। और इस किस्म के अरेंजमेंट जो है इनको हम 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि 9 ट्रिपलेट है तो 9×3 हमारे साथ 27, लेकिन सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो यहां पर हम क्या होते हैं 0 लगा लेते हैं। इनके अलावा फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो जब ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बन जाए तो बेसल बॉडी का काम यह है कि इट कैन फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजेला, तो ये फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला करते हैं। इनके अलावा जो स्पर्म्स होते हैं तो स्पर्म का जो टेल होता है वो भी क्या होता है सेंट्रियोल से बना होता है, सेंट्रियोल पर मुश्तमिल होता है। इनके अलावा सेंट्रियोल जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन एस्टर या स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है, और ये एस्टर या स्पाइंडल फाइबर जो है इट कैन प्ले अ रोल इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, मींस हेल्प इन सेल डिवीजन। इनके अलावा बेटा हमारे साथ ये जो सेंट्रियोल है इनके बाहर इनके आउटर जो क्या होते साइड होता है तो इनके इर्द गिर्द क्या होते स्फेरिकल, इनके इर्द गिर्द स्फेरिकल 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मौजूद है। क्या चीज मौजूद है? 9 प्रोटीनेशियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है या स्फेरिकल बॉडीज जो है ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ये देखे ये इनके आउटर सरफेस या आउटर साइड जो है वहां पर क्या होते स्फेरिकल 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये स्फेरिकल प्रोटीनेशियस बॉडीज या स्ट्रक्चर जिनको मैंने यहां पर क्या है ब्लैक कलर से ड्रा किया है, इनको हम बेटा मेस्यूल्स कहते हैं। इनको हम मेस्यूल्स भी कह सकते हैं, या मेस्यूल्स के अलावा इनके लिए हम एक और नेम भी यूज करते हैं, पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट भी कहते हैं, और इनको बेटा हम यहां पर क्या होते हैं मेस्यूल्स भी कहते हैं। ये जो है अक्सर क्या होते हैं ये स्पेशली क्या होते हैं यहां पर क्या होते हैं फाइंडिंग है कि ये मेस्यूल जो है इनका मेन फंक्शन ये है कि दे हेल्प इन फॉर्मिंग न्यू सेंट्रियोल्स। तो स्पेशली यहां पर हम लिखेंगे कि यहां पर क्या होते हैं मेस्यूल या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स का फंक्शन क्या है, इट इज
found that mosquitoes play a role in forming new centrioles। तो ये बेटा क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल्स करता है। तो ये जो था बेटा हमारे साथ सेंट्रियोल था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इनको सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का बटन दबा लें और अपने जो क्लास फेलो है, अपने जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, इनके साथ इनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।